उत्तराखंड में आई तबाही में उजड़े देवभूमि से देश को रूबरू कराने के लिए न्यूज 24 की टीम ने हर उस इलाके का दौरा किया जहां जल प्रलय आया था। सबसे पहले केदारनाथ पहुंचने वाली न्यूज 24 की टीम ने गंगोत्री में भी सबसे पहले पहुंचकर देश को वहां के हालात से रूबरू कराया। न्यूज 24 रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा और कैमरामैन धीरज कुमार बेहद मुश्किल हालात में सफर कर गंगोत्री पहुंचे। मोहित मल्होत्रा ने सेना की मदद से टूटे फूटे रास्तों और भगीरथी की तेज धारा के बीच रास्ता बनाते हुए गंगोत्री तक का सफर पूरा किया। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद गंगोत्री के क्या हालात हैं ये जानने के लिए मैं अपनी न्यूज 24 की टीम अपने कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ जाने की कोशिश में हूं और गंगोत्री के हालात जानना चाहता हूं कि वहां पर आखिरकार क्या हुआ है और अभी भी कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं जाने की और ये बिल्कुल भागीरथी नदी के किनारे से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस कदर ये जो यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और यहाँ पर जो सेना के जवान हैं उनकी मदद से हम गंगोत्री जाने की कोशिश में हैं। हालांकि सेना का दावा है कि गंगोत्री में किसी की मौत नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो गंगोत्री की ओर जाने वाले रास्ते हैं वो टूट चुके हैं। तो फिलहाल ये भागीरथी नदी का आप बहाव देखिए किस कदर उफान पर है नदी। बिल्कुल नदी के सहारे हम जाने की कोशिश में हैं। आर्मी की मदद से हमें एक गाड़ी मिल सकती है जिसकी मदद से हम गंगोत्री जाकर आर्मी के साथ देखेंगे कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है। तो फिलहाल हमारा जो मिशन गंगोत्री है वो लगातार जारी है और हम कोशिश करेंगे कि गंगोत्री के हालात न्यूज 24 के दर्शकों को दिखा पाएं कि गंगोत्री में क्या हालात हैं। गंगोत्री से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 24। न्यूज 24 के मिशन गंगोत्री को सेना का भरपूर साथ मिला। सेना के साथ न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा और कैमरामैन धीरज कुमार ने बेहद खतरनाक रास्तों का सफर तय किया। इस दौरान न्यूज 24 रिपोर्टर ने बीच रास्ते में सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। 24 की टीम की कोशिश है कि हम लोग पहुंच पाएं गंगोत्री और वहां के हालात देख पाएं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि गंगोत्री में सब कुछ सुरक्षित है लेकिन रास्ते में जो सड़कें हैं वो बह चुकी हैं सैलाब के साथ। तो फिलहाल हम भी पैदल चल रहे हैं। फिलहाल ये 10 किलोमीटर के आसपास जो भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ जो पुल है उसको पार करना पड़ता है। पहाड़ों के बीचों बीच ये पुल है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गंगोत्री में जो लोग फंसे हुए हैं उनको सेना की गाड़ी से पहले नीचे लाया जाता है, फिर ये जो पुल का रास्ता है उसको वो लोग पार करते हैं। सामान लेकर महिलाएं, बच्चे और ये सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सेना के जवानों की कोशिश है कि वो जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको सही सलामत यहाँ पर निकाल लें। बुजुर्ग महिलाएं भी काफ़ी चलकर यहाँ पर आ रही हैं और ये लोग लगातार जाना चाहते हैं जो आर्मी का बेस कैंप है वहाँ पर। कहाँ से आप इन लोगों को लेकर आ रहे हैं? माँ हरसिल से। 10 मीटर। हरसिल। कितना किलोमीटर लोग चलकर आए? 10 मीटर। माँ 2 किलोमीटर। तो आर्मी की गाड़ियाँ जहाँ तक आ सकती हैं वहाँ तक आ रही हैं। उसके आगे का जो ये रास्ता है यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं उनको किसी तरह से यहाँ से उतारा जा रहा है और ये लोग लगातार पहुँचना चाहते हैं आर्मी का जो बेस कैंप है वहाँ पर, ताकि इनके घर भेजा जा सके। तो ये हालात हैं फिलहाल गंगोत्री के। लोग वहाँ पर किसी तरह से बच तो गए हैं लेकिन उनको काफ़ी मशक्क़त करके नीचे आना पड़ रहा है। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको किसी तरह से यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल ये स्थिति है। मैं अभी बढ़ रहा हूँ गंगोत्री की तरफ और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि भागीरथी नदी का जो उफान है, देखिए किस कदर उफान पर भागीरथी है। अब लोग जितने भी हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से कोई बादल ना फटे, तेज बरसात ना हो, नहीं तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। भागीरथी के बारे में माना जाता है काफ़ी शांत नदी है लेकिन फिलहाल वो उफान पर है। तो यहाँ पहाड़ों के बीचों बीच ये जो रास्ता है, ये रास्ता अभी बढ़ रहा है फिलहाल गंगोत्री के लिए। हमें आगे जाकर आर्मी की एक गाड़ी मिलेगी। हमारे साथ आर्मी के जवान यहाँ पर हैं। आर्मी की तरफ से कोशिश ये है कि जो गंगोत्री के हालात हैं वो पूरे देश को पता लगे और ये पता लगे कि वहाँ पर कोई हताहत नहीं है। वहाँ पर लोग फंसे जरूर हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं। आप लोग कितना चल कर आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? सर हम लोग सुक्की से आ रहे हैं जी। सुक्की से पहले पैदल जा रहे थे तो उधर रोड खराब था, फिर वापस आना पड़ा। तो भागीरथी के ऊपर जो ये पुल है, कच्चा रास्ता है, यहाँ से ये लोग जा रहे हैं और हम भी फिलहाल गंगोत्री जाने की कोशिश में हैं। लेकिन अभी ये जो पूरा जो रास्ता है इसको क्रॉस करना पड़ेगा।
उसके बाद ही हम सेना की गाड़ी तक पहुंचेंगे। फिलहाल सेना ने जो गंगोत्री की तरफ जाने वाले कुछ रास्ते हैं उनको साफ करके इस लायक बना दिया है कि जो सेना की गाड़ियां हैं वो किसी तरह से वहां पहुंच पाएं और वहां फंसे लोगों को नीचे लेकर आएं। लेकिन नीचे आने के बाद ये लोग लगातार पैदल चलकर आते हैं और उसके बाद जो आर्मी का बेस कैंप है वहां पर ये लोग पहुंच रहे हैं और फिर वहां से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इनको नीचे भेजा जा रहा है। गंगोत्री से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 की टीम ने गढ़वाल रेजिमेंट के साथ 30 किलोमीटर तक खतरनाक सफर पूरा किया। सेना ने भी न्यूज़ 24 के जज्बे को सलाम करते हुए पूरी मदद की। सेना ने गंगोत्री जाने वाले टूटे फूटे रास्ते को मरम्मत के लिए चलने लायक बनाया है। हालांकि अभी इन रास्तों पर सिर्फ सेना की गाड़ियों को ही चलने की इजाजत है। न्यूज़ 24 की टीम ने भी सेना के साथ 30 किलोमीटर का सफर पूरा किया। हमारी कोशिश है गंगोत्री तक पहुंचने की और यहाँ पर अभी फिलहाल 30 किलोमीटर का जो सफर है वो हम ये गढ़वाल रेजिमेंट की जो गाड़ी है इसमें पूरा करेंगे। ये गढ़वाल रेजिमेंट की गाड़ियां ऊपर जा रही हैं गंगोत्री में और वहां से लगातार जो गढ़वाल रेजिमेंट के जवान हैं वो वहां पर फंसे हुए लोगों को नीचे ला रहे हैं और यहाँ पर आर्मी बेस कैंप से फिर विमान के जरिए उनको भेजा जा रहा है। तो फिलहाल हम भी इसी गाड़ी से जाएंगे रेस्क्यू टीम के साथ और हम लोग पहुंचेंगे गंगोत्री। जो 30 किलोमीटर का सफर है, रास्ते बंद थे लेकिन फिलहाल सेना के जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए कई रास्तों को खोल दिया है। तो फिलहाल यही सेना की गाड़ी ही सहारा है लोगों का और हम भी फिलहाल इसमें मौजूद हैं और अब हमारी कोशिश होगी गंगोत्री तक पहुंचने की और वहां पर जाकर सारे हालात को जानने की। फिलहाल मैं अपनी न्यूज़ 24 की टीम के साथ कोशिश कर रहा हूं गंगोत्री की ओर जाने के लिए। हमें गढ़वाल रेजिमेंट की जो 5वीं बटालियन है गंगोत्री से 30 किलोमीटर दूर हार्शिल, उनसे एक गाड़ी मिल गई है और फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस कदर बर्बादी यहाँ है गंगोत्री के रास्ते में। अभी भी यहाँ पर पानी बह रहा है। ये ऊपर से जो नाले आ रहे हैं और जो नीचे भागीरथी नदी में जाकर मिलते हैं वहां से लगातार पानी आ रहा है और सेना की गाड़ी में हम फिलहाल हैं। इन्हीं लोगों ने काफी लोगों को ऊपर से गाड़ियों से निकाला है तो फिलहाल वो इस पूरे रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के कुछ जवान है जिनकी ड्यूटी ऊपर है, उनको भी सेना के जवान ऊपर छोड़ेंगे। तो फिलहाल हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं गंगोत्री तक पहुंचने की, लेकिन जो रास्ता है यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस कदर बर्बादी यहाँ पर हुई है। तो फिलहाल हम गंगोत्री के रास्ते में हैं। उत्तराखंड पुलिस के कुछ जवान हमारे साथ हैं जिनको ऊपर, जिनकी ड्यूटी पर वो तैनात हैं, उनको ऊपर छोड़ना है और उसके साथ आर्मी के लोग रेस्क्यू टीम लेकर जा रहे हैं ऊपर। अगर कोई लोग फंसे होंगे तो उनको भी नीचे लाया जाएगा। तो फिलहाल हमारी न्यूज़ 24 की टीम की कोशिश है, मेरी कोशिश है कि मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ ऊपर गंगोत्री पहुंचूं और वहां क्या जो हालात हैं वो आपको दिखा सकूं। गंगोत्री से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। गंगोत्री जाने के दौरान न्यूज़ 24 की टीम को हर तरफ बर्बादी के निशान मिले। तेज बारिश की वजह से जगह जगह सड़क नदी में बह चुकी है। सेना के साथ न्यूज़ 24 की टीम को गंगोत्री जाने के दौरान दर्जनों जगह पर बेहद खराब सड़कें मिली। कई जगहों पर सेना का काफिला भी गड्ढों में फंस गया। हालांकि सफर की मुश्किलें न्यूज़ 24 की टीम के हौसले को डिगा नहीं पाई। फटने से किस कदर तबाही हुई है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल हम जिस सेना की गाड़ी में बैठे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि ऊपर गंगोत्री की तरफ जा पाए, वो भी फिलहाल यहाँ पर फंस गई है। उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेना के जवान और मैं दिखाना चाहूंगा ये पूरा रास्ता सेना के लोगों ने इसको साफ किया है और यहाँ पर फिलहाल ऑल्टरनेट कुछ बंदोबस्त किया जा रहा है कि ऊपर जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको लाया जा सके। फिलहाल सेना की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। तो ये ऊपर से एक पहाड़ी नाला जो अचानक ही बादल फटने के बाद नीचे आया था, उससे ये तबाही हुई थी। ये पूरा रास्ता गंगोत्री जाने वाला बंद हो गया था, लेकिन फिलहाल इसको सेना के जवानों ने बड़ी मेहनत से इसको खोला है और उसके बाद अब यहाँ पर आगे गंगोत्री की तरफ जाने का रास्ता खुल चुका है। यहाँ पर गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन सिर्फ सेना के जो ट्रेन्ड ड्राइवर्स हैं जो ऐसी टफ कंडीशन में गाड़ियां चला सकते हैं, क्योंकि रह रहकर गाड़ियां फंस रही हैं, तो सेना के जवानों को ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गाड़ियां लेकर जाने की परमिशन इस रास्ते से दी जा रही है। गंगोत्री धाम के रास्ते से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24।
गंगोत्री जाने वाली सड़क पर न्यूज 24 टीम को बरसाती नाले और बारिश के पानी के तेज बहाव से हुई बर्बादी के निशान जगह जगह नजर आए। एक बरसाती नाले की वजह से हाईवे पूरी तरह बह गया था। इस जगह पर सेना ने बारूद के जरिए सड़क पर पड़े पत्थरों को तोड़कर रास्ता साफ किया। सेना की मदद और देश की जनता के सच से रूबरू कराने के हौसले से लबरेज न्यूज 24 की टीम रास्ते की मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए गंगोत्री के रास्ते पर आगे बढ़ती गई। उत्तराखंड में भारी तबाही हुई। तबाही में गंगोत्री तरह से बच गया, बट जो लोग फंसे हुए थे वो किस तरह से बच। गंगोत्री को जाने वाले रास्ते पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह में आप जो ऊपर पहाड़ से जो एक नाला बरसाती नाला है और इसके साथ इतना तेज बहाव था कि जो चट्टाने देखिए किस भारी भारी चट्टाने और किसी भी वक्त नीचे खिसक सकती हैं। इसलिए किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ चुनिंदा वाहन है, चुनिंदा गाड़ियां हैं जो कि लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर आ रही है। भारी चट्टाने हैं जो कभी भी खिसक सकती हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, इसके बाद ये रास्ता बंद हो गया। जवानों ने आईटीबीपी के जवानों ने किसी तरह खोला, यहाँ पर खोला। भारी चट्टाने थी, उनको ब्लास्ट करके तोड़ा गया। धमाके यहाँ पर किए गए, लगाकर बारूद लगाकर चट्टाने आप देख रहे हैं। ये काफी भारी चट्टाने, लेकिन इन चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाया गया, यहाँ पर ब्लास्ट किए गए, जिस वजह से ये नाला नीचे जा रहा है। गंगोत्री रास्ता है फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खत्म हो चुका है और इस रास्ते को फिर से चालू होने में सालों का वक्त लग सकता है। जो लोग दिल्ली से और बाहर हरियाणा से आए थे वो अपनी गाड़ियां यहीं पर छोड़कर चले गए हैं। लैंडस्लाइड अभी भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए बरसात में इस रास्ते को फिर से बंद कर दिया जाएगा। आप देखिए किस कदर खतरनाक ढंग से यहाँ पर चट्टाने अभी भी गिर रही हैं रहकर। इसी वजह से गंगोत्री जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो गंगोत्री धाम तो पूरी तरह से सुरक्षित है। वहां पर रहने वाले जो लोग आए थे दर्शन करने के लिए सुरक्षित है, उनको निकाल दिया गया है। लेकिन गंगोत्री जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता खत्म हो चुका है और इस रास्ते को एक बार फिर से बनाने में सालों का वक्त लग सकता है। लेकिन फिलहाल सेना और आईटीबीपी के जवानों ने हिम्मत से इस रास्ते को फिर से खोल दिया है। आपातकाल में जो यहाँ पर गाड़ियां हैं, जो लोग फंसे हुए उनको निकालने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंगोत्री धाम से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित रिपोर्ट। गंगोत्री जाने के दौरान न्यूज 24 की टीम ने तबाही का मंजर देखा। गंगोत्री से ठीक पहले धराली गांव में न्यूज 24 की टीम ने सैलाब से मची तबाही को अपने कैमरे में कैद किया। यहां सैलाब ने दर्जनों घरों और होटल के बेसमेंट और पहली मंजिल को बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड में किस कदर तबाही आई है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम फिलहाल गंगोत्री की तरफ जाने वाले रास्ते पर हैं और यहाँ पर आप देखिए जो रेत का आप ढेर देख रहे हैं, जो सैलाब आया था जब बादल फटे उसके बाद ये सब बहकर पानी के साथ आया और फिलहाल ये धराली गांव है गंगोत्री के रास्ते में और काफी बड़ा ये एक पॉइंट है जहां पर गंगोत्री जाने वाले लोग रुकते हैं और होटल में आते हैं। मैं जहां पे जा रहा हूँ ये फर्स्ट फ्लोर है, होटल का पहली मंजिल है और ये पहली मंजिल पे आप देखिए कि रेत, चट्टाने, पत्थर, ये सब मलबा जो पानी के साथ कराया था वो यहाँ पर है। आप ये बताइए एकदम से क्या हुआ यहाँ पर और फिर आपके जो ऑफिस है दुकान रेत उछला है? हाँ, नदी बहती नाल बहता है जो कि एकदम से खड़ा है। कम से कम उस टाइम 100 यात्री थे और पहले तो सब लोग भागे, बाद में हम फिर दोबारा आके यात्रियों को बचाया और करीबन रात के 3 बजे फ्लड आया। सामने गाड़ियां खड़ी थी सारी। ये सब रेत मलबा जो मैं देख रहा हूँ सब उसी बाढ़ के साथ पानी के साथ बह कर आया। ये उसी बाढ़ के साथ में 25 से 30 गाड़ियां थी जो कल बिहारों की 3 दिन की मशक्कत बिहारों ने निकाली यहाँ पे से, जो सारी आगे खड़ी हैं। और कितना नुकसान होगा फिलहाल कर रहे हैं होटल की जाने की और वहाँ के जो हालात हैं वो आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ चलना भी काफी खतरनाक है क्योंकि जो रेत वो लगातार खिसक रही है। रेत खिसकने की वजह से यहाँ पर चलना काफी खतरनाक है। और ये देखिए होटलों का हाल यहाँ पर हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। होटल का जो ग्राउंड फ्लोर है, जो रिसेप्शन है, उसमें ये सामने लेकिन वहां पर क्या हालात हैं। रेत, मलबा, पत्थर जो पानी के सैलाब के साथ बहकर आया था, आसमान फटने के बाद हैं उनमें से फिलहाल यहाँ पर आप देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेड जो है वो भी मलबे में समा चुका है। रेत इतना ज्यादा बहकर आया है। रिसेप्शन की तरफ चलते हैं तो ये होटल के हालात हैं। देखिए ये रिसेप्शन थी, यहाँ पर कुछ बेड रखे गए थे, लेकिन आप देखिए जो हालात हैं, छत के बिल्कुल नजदीक तक यहाँ पर मलबा भरा हुआ है। तो ये स्थिति है। ये जो उत्तराखंड में जो कुदरत ने कयामत बरपी है उसके ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं थराला जो गांव है, धराली गांव है ये,
वहां पर जो होटल व्यवसाय है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं गंगोत्री की तरफ जाने वाले रास्ते की। ऐसा ही कुछ मंजर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के धराली गांव से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24।